ऐसे बेटा, क्या अब उसका कोई कर्तव्य शेष रह गया? ये ऐश्वर्य की बात है। अब माधुर्य की बात बोलते हैं। लीला पांग निरीक्षितम हसितम भाषितम चांदो। लीला पूर्ण दृष्टि से, आंख के कोने से देख लेना और उसी से सब कुछ कह देना और देखने वाले के मन का अपहरण कर देना, ये कृष्ण की विशेषता है। उनकी वो हंसी, उनका वो भाषण, प्यारे उद्धव, अब हमारे लिए करने को कुछ नहीं रहा। सर्वान शिथिला क्रिया, हमारी सब क्रिया शिथिल हो गई। अब हमारे लिए कोई कर्तव्य नहीं। आप जानते ही हैं, शास्त्र में ये विधान है कि विधि और निषेध दोनों की एक अवधि है, एक सीमा है, मर्यादा है। क्या स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जात उचित सर्वे विधि निषेधा स्युः एतयोरेव किंकरा। शास्त्र में जितनी विधि है और जितने निषेध हैं, उनका असली मतलब क्या है, वे तुमको कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? कभी ये चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में रात दिन भगवान का स्मरण होने लगे,
और एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण न हो। यदि किसी भी कारण से तुम्हें निरंतर भगवान का स्मरण होने लगा तो तुम्हारे लिए फिर कोई विधि कोई निषेध नहीं, क्योंकि सारे विधि निषेध तो इसीलिए हैं कि भगवान का स्मरण हो। जब फल की प्राप्ति हो गई तो पेड़ पर ढेला फेंकने की जरूरत नहीं रही। पेड़ पर ढेला क्यों फेंका जाता है? फल की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ तो फल की प्राप्ति हो गई, अब पेड़ पर ढेला क्यों फेंके? तो जितने साधन हैं वो पेड़ पर ढेला फेंकने के समान है, और उनका फल क्या है? भगवान का निरंतर स्मरण। तो अब ये जो नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, ब्रजवासी हैं, इनको स्मरण का निरंतर ये प्राप्त हो गया है। कैसे हुआ? पंथ से हुआ। कैसे हुआ? सौंदर्य माधुर्य के आस्वादन से हुआ। कैसे हुआ? ऐश्वर्य के दर्शन से हुआ। जब इनको निरंतर स्मृति की प्राप्ति हो गई तो अब इनके लिए कोई क्रिया कर्तव्य नहीं रही। धीरे धीरे सारी ही क्रिया शिथिल हो गई। भक्त लोग तो कहते हैं कि अब हमारे मुक्ति की ओर देखने की भी जरूरत नहीं है। माने आँख की पलक उठावें और मुक्ति की ओर देखें। एक भक्त वृंदावन धाम में अपनी कुटिया में बैठ के भजन कर रहे थे। छप्पर की झोपड़ी, चारों तरफ बांस का कट्टर लगा हुआ। रात को कुछ खटखट हुई तो देखा तो मुक्ति 4 रूप धारण करके दरवाजे पर सामने खड़ी है। मुक्ति 3 तरह की होती है, रूपिणी, अरूपिणी और उभयात्मिका। तो सामीप्य, सालोक्य और सारूप्य, ये 3 मुक्ति रूपिणी होती है, और कैवल्य मुक्ति अरूपिणी होती है, और सायुज्य मुक्ति जो है वो उभयात्मिका होती है, रूपारूपिणी। ये मुक्ति के भेद हैं। चारों मुक्ति सामने खड़ी। बोले क्यों, क्या बात है? महाराज आपकी सेवा करने के लिए हम आई हैं। महात्मा बोले कि अच्छा देखो, हमको अवकाश मिले तो तुमसे बात करें, अभी तो मौका नहीं है। किस काम में लगे वो महाराज? रोमांचेन चमत्कृता तनुरियाम भक्त्या मनोनंदितम प्रेमाश्रूणि विभूषयन्ति वदनम कंठम गिरो गद्गदाः नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनं कुर्वताम् मुक्तिर्द्वारि चतुर्विधाति किमियम् दास्याय लोलायते। शरीर में रोमांच है, चमत्कार, शीतकार, रोए खड़े हैं, सब प्रेम है। भक्ति से मन आनंदित है, आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं, कंठ में वाणी गदगद हो रही है, और श्री कृष्ण की पूजा सेवा हो रही है। क्षण भर का भी अवकाश नहीं। ये 4 प्रकार की मुक्ति सामने आ करके क्यों बारंबार खटपट करती है, क्यों चंचलता करती है? हमको मुक्ति की कोई जरूरत नहीं।
मुक्ति चाहने वाले दूसरे लोग होते हैं। जिनके इस जीवन में दुख ही दुख होता है, वो चाहते हैं कि इससे कब छूट के हम मुक्ति कब पाएं, माने इससे कब छूटें। और जिनके इस जीवन में कुछ आनंद होता है, वो क्यों छूटना चाहें। जिनको सेवा का आनंद आ गया, पूजा का आनंद आ गया, प्रेम का आनंद आ गया, जिनके हृदय में प्रेम ही प्रेम है, वो क्यों चाहे इससे छूटना। मुक्ति माने छूटना। किससे छूटना चाहते हो? दुख से छूटना चाहते हो कि सुख से? तो बोले बाबा हम तो दुख से छूटना चाहते हैं। क्या हमारे तो सुख ही सुख है? देखो ना, प्रेम के आंसू हैं, रोमांच है, गदगद वाणी है, हृदय द्रवित है, जित देखो तित श्याममयी है, जहाँ देखते हैं वहाँ अपना प्यारा है। हमको मुक्ति की क्या जरूरत? हम तो भाई प्रेम में मगन हैं। ये बात तो ऐसे जो प्रेम में मग्न लोग होते हैं, उनके लिए मुक्ति अपेक्षित नहीं होती है। एक भक्त कहते हैं, नास्था धर्मे न वसु निचये नैव कामोपभोगे यद भाव्यम तद भवतु भगवन् पूर्व कर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यम मम बहुमतम् जन्म जन्मांतरेपि त्वत्पादा पादाम्भोरुह युगगता निष्ठला भक्तिरस्तु। धर्म में तो अपनी आस्था है, धन चाहिए नहीं, भोग में कोई रुचि नहीं। बोले इस जीवन में तो सुख चाहिए, बोले वो भी नहीं चाहिए, जो होना हो सो हो जाए, होनी होए सो हो रहे, मैं तो गिरधर हाथ बिकानी, होनी होए तो होए। अब तो अपनी जिंदगी बेच दी श्याम सुंदर के हाथ, जो होना होए सो होए। घोड़ा बेच दिया है, अब वो मरता है कि जिंदा रहता है, मालिक उसका क्या करता है, इससे क्या मतलब। ये शरीर का घोड़ा तो बिक गया श्याम सुंदर के हाथों। अब चढ़ो चाहे मत चढ़ो, खिलाओ चाहे मत खिलाओ, रखो चाहे मत रखो, हमने तो बेच दिया, न मैं न मेरा, ये तो तुम्हारा है। बोले मोक्ष तो चाहिए, बोले कि ना, जन्म जन्मांतरेपि, एक जन्म नहीं 1000 जन्म होवे, परंतु चाहते क्या है? त्वत्पादाम्भोरुह युगगता निश्चला भक्तिरस्तु। तुम्हारे चरण कमलों में हमारी निश्चल भक्ति होवे, निश्चल प्रीति होवे। अरे भाई स्वर्ग चाहिए, नरक है, मोक्ष है, कुछ तो आगे के लिए चाहिए करना। दिविवा भुविवा ममास्तुवासो नरके वा नरकांतक प्रकामम् अवधीरित शारदारविंदौ चरणौ ते मरणेऽपि चिंतयामि। जब भक्त लोग भगवान के ऐश्वर्य, भगवान के माधुर्य, भगवान के लीला पांग निरीक्षित, भगवान के हसित, भगवान के भाषित का स्मरण करते हैं, तो संपूर्ण कर्म और कर्म फलों से वे स्वभाव से ही मुक्त हो जाते हैं। उद्धव जी ने कहा कि नंद बाबा, तुम दिन भर बैठे रहते हो घर में, तो बैठे बैठे तुमको कृष्ण की याद आती है और सब काम धंधा छूट गए। इसलिए थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकल जाया करो। वहां जाने पर देखोगे नदी है, पर्वत है, वन है,
ये निर्मम शांत रस के देने वाले हैं। बोला जिस वस्तु में किसी की ममता होती है कि ये मेरा है, उसको देखने से हृदय में शांत रस का उदय जल्दी नहीं होता। और जिस वस्तु में किसी की ममता नहीं होती है ना, उस वस्तु को ज्यादा देर तक देखो तो हृदय में शांत रस का उदय होता है। ये स्वभाव है। गंगा किनारे बैठ जाओ, गंगा मेरी कि तेरी कि तेरी की, नहीं भगवान है। आप गंगा जी का दर्शन करो, हृदय में शांत रस आता है। बद्रीनाथ की यात्रा में जाओ, वो बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं, बड़ी बड़ी हरियाली है, बर्फ है, देख करके चित्त शांत हो जाता है। निर्मम आनंद का उदय होता है, हृदय में आह्लाद होता है, परंतु ममत्व नहीं होता है। इसका नाम शांत रस। तो उद्धव जी ने कहा कि बाबा तुम्हारे हृदय में पुत्र के वियोग से कुछ व्याकुलता आ गई है, इसलिए सारी क्रिया शिथिल हो गई है, वही दिखता रहता है, थोड़ा घर से बाहर निकलो। नंद बाबा ने कहा कि बेटा उद्धव क्या बताऊं, मैंने बाहर जाके भी देख लिया, जैसे घर का कोना कोना श्री कृष्ण की स्मृति से सराबोर है, वैसे बाहर की भी एक एक वस्तु श्री कृष्ण की स्मृति से सराबोर है। जहाँ देखो वही वस्तु श्री कृष्ण का स्मरण दिलाती है। तो पहले कृष्ण वीर्याणी लीलापांग निरीक्षिता हसितम भाषितम, 4 बात बताई। अब बताते हैं 4 बात और। 8 स्मारक भगवान के बताते हैं। सर वनोदेशान मुकुंद पद भूषितान आक्रीडान ईक्षमाणानां मनोयाति तदात्मकाम। प्यारे उद्धव, नंद बाबा कहते हैं, जब मैं सरिता के तट पर जाता हूँ, गिरिराज की ओर देखता हूँ, जब वन मेरे दृष्टिपथ में आते हैं, सब जगह तो उसने लीला की है, सब जगह खेला है। ब्रज की चप्पा चप्पा भूमि, एक एक पट्टी, एक एक हाथ धरती का श्री कृष्ण के चरण चिन्ह से भूषित है। जहाँ भी जाओ वहाँ कृष्ण का ही तो स्मरण होता है। अब ये 3 बात पहले लेते हैं। चरित, शैल और वन। उद्देश्य माने प्रदेश भी है और उद्देश्य माने इनके नाम भी हैं। बोला तो ये सरिता, शैल और वन, ये तीनों प्रेम के ही प्रतीक हैं। सरिता बहती है, पर्वत में से निकलती है और समुद्र में घूम फिर के जा मिलती। ये प्रेम की सरिता है। बहना इसका धर्म है। सरिता उसी को कहते हैं जो निरंतर गतिशील हो गए। गत्यर्थक धातु से सरित शब्द बना हुआ। तो उपनिषद में वर्णन आता है, यथा नद्यः चंद्रमाना समुद्रे अस्संगच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जैसे नदियां चलती हुई, चंद्रमाना यदि इसे चल रहे, धीरे 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 बहती हुई बढ़ती है
तो थोड़ी देर रुक जाती हैं तो फिर उसको तोड़ देते हैं। कहीं पेड़ पड़ता है, झाड़ झंखाड़ पड़ता है, थोड़ी देर रुक जाती है, फिर उसको तोड़ देते हैं। गांव पड़े तो बहा ले जाए, आदमी पड़े तो बहा ले जाए, समुद्र में पहुंचे बिना उनको शांति नहीं है। इसी प्रकार जब प्रीति हृदय के सरोवर में से निकल के, मानस सरोवर में से निकल करके भगवान की ओर चलती है, मानस सरोवर ही इस प्रीति सरिता का उद्गम स्थान है, वही इसका ग्लेशियर है। दिल गलता है और सलिता होकर के, सलिल होकर के वो बहता है। तो एक तो प्रेम में प्रवाह है, देखो प्रेम अनंत है, लेकिन ये प्रतिक्षण वर्तमान है, ये नहर नहीं है, गंगा है। एक नहर निकालते हैं ना, नहर, तो नहर जो निकलती है वो जहाँ निकलती है वो बहुत बड़ी होती है, और जो जो आगे चलती है पानी बढ़ता जाता है, छोटी होती जाती है, सूख जाती है, और नदी निकलती है वहाँ छोटी होती है, और जो जो आगे बढ़ती जाती है क्यों बढ़ती जाती है। तो प्रेम का स्वभाव है प्रतीक्षा वर्धमान, और ये प्रेम की नदी, ये प्रीति की सरिता प्रतिक्षण प्रवाहित रहकर, वर्धमान होकर निरंतर जुगुणिता मम चित्त धारा, मेरे चित्त की धारा प्रतिक्षण जुगुणित होकर के अपने प्रियतम श्याम सुंदर से मिलने के लिए दौड़ रही है। अब शैल देखो, शैल जो है वो प्रेम की दृढ़ता है। ये ब्रजभूमि जो है ना, ये प्रेम भूमि है। जैसे पर्वत दृढ़ है, अकम्प्य है, ये दृढ़ता ही ब्रज की रक्षा करती है। प्रेम भूमि की रक्षक कौन है? तो दृढ़ता। पर्वत, गोवर्धन, इसी को भगवान अपने हाथ पर धारण करते हैं। तो प्रेम में पर्वत सरी की दृढ़ता है, सरिता सरीखा प्रवाह है, गति है, और वनोद्देशान, और वन क्या है? ये खेलने के लिए छाया देता है, फूल खिलते हैं, फल देता है। नमन उपादाय शिखा विरात्मना तमोपहत्ये दरुजन्म यत्कृता। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तमोपहत्ये दरुजन्म यत्कृता, भगवान के विरह से जन्य जो जड़ता है, उस जड़ता को दूर करने के लिए वृक्ष बने हुए हैं। वृक्ष, ये वन जो है, ये दूसरों की दृष्टि से वन नाम की एक वस्तु होती है। वो वन स्वयं अपनी दृष्टि में कुछ नहीं होता। श्लोक वार्तिक में कुमारी भट्ट ने वनवाद पर बड़ा भारी विचार किया है कि वन नाम का कोई पदार्थ है कि नहीं, वन की कोई अपनी आकृति है कि नहीं, वन की कोई जाति है कि नहीं, वन जो है ये आरंभ है कि वन परिणाम है, कि ये वन विवर्त है, ये वन नाम की वस्तु है क्या? एक वृक्ष का नाम है, कई वृक्षों का नाम है, तो विचार है। तो ये वन देखो, फूल, ये प्रेम का धर्म है क्या? प्रेम में अभिमान नहीं है। जहाँ ये अभिमान आया कि मैं बड़ा भारी प्रेमी हूँ, वहाँ प्रेम पर वज्र गिरा। प्रेम में अभिमान नहीं है। नक्षोदिया नपि सखी मम प्रेम गंधो मुकुंदे क्रंदंती माम निज सुभगता ख्यापनाय प्रति ही। श्याम सुंदर के प्रति मेरे हृदय में तो लेश मात्र भी प्रेम नहीं है।
ये रोना धोना तो सब दिखाने के लिए है। द्वारा देयम वदनतस्तु विनिर्गतस्य निर्याति शांति मथवा तनुताम उपैति। ये मुंह के दरवाजे से बाहर निकला तो क्षीण हो जाता है। सरिता मिली तड़ाग से हो, सूरदास का पद है, सरिता मिली तड़ाग से हो, दीन ही फूल बिदार, नाम मिलो सरिता भई, अब कौन निबेरे बाल। ग्वालिनी प्रगटो पूरन ने, कभी भाजन सिर पे लिए हो, कहत गोपालन ले हो। दही का मटका सिर पर लिए बोल रही है, कोई गोपाल लेगा गोपाल, कोई दही लेगा दही, ये बोल गया है ना। बोलते कोई गोपाल लेगा गोपाल, मन में कृष्ण को बेचने के लिए निकली हूँ। उसका मतलब ये हुआ कि मेरे मटके में कृष्ण है और मैं कृष्ण को बेचने के लिए निकली हूँ। प्रेम में अभिमान नहीं होता और प्रेम में भाव के फूल खिलते रहते हैं, बोला। और प्रेम में अपने प्रियतम को रस देने के लिए फल लगते रहते हैं। और ये प्रेम में अपने प्रियतम को अपनी गोद में लेकर, अपनी छाया में लेकर के लाड लगाते हैं। कदम कुंज हो कबाओ हुआ वृंदावन मान, ललित किशोरी लाडले बिहरेंगे तेछा, आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम। तो ये वृक्ष है वृंदावन सर्वा सर्वे जादो मुखा स्मृता। वृंदावन के सारे वृक्ष अधोमुख। आप देखो वृंदावन में चलो, एक बार मन ही मन वृंदावन में चलो। नंद बाबा बताते हैं कि वृंदावन में कोई जाए और कृष्ण को भूले, नारायण मुकुंद पद भूषिता, नदी का जल भी मुकुंद पद भूषित है, नदी का पुलिन भी मुकुंद पद भूषित है। मुकुंद पद भूषिता, मुकुंद मुकुंद कौन का जो मुक्ति दे सो मुकुंद, मुकुम मुक्ति सदा इसी मुकुंदा, जो मुक्ति देवे सो मुकुंद। तो नंद बाबा को सब जगह मुक्ति मिली है, तीनों जगह नंद बाबा को मुक्ति मिली है। कैसे कि सरिता में नंद बाबा को मुक्ति मिली, वरुण का अनुचर रात को पकड़ करके ले गया था, कृष्ण ने जा करके वहीं नदी में ही नंद बाबा को छुड़ाया था। तो नंद बाबा के लिए मुकुंद हुए ना, मुक्ति देने वाले। बोले बस जब नदी की ओर देखता हूँ तो वही याद आती है कि वरुण का दूत हमको पकड़ के ले गया और हमारे श्याम सुंदर मुरली मनोहर ने आ करके मुझे वहाँ छुड़ाया, मुकुंद का स्मरण हो गया, वरुण देवता से छुड़ाया। अब जब शैल को देखते हैं तब तो बोले अन्याश्रय से छुड़ाया हो। इंद्र की पूजा हम लोग करते थे, इंद्र की पूजा से मुक्त करके हमको गिरिराज की पूजा, ब्रजभूमि की पूजा करवाई, ये अन्याश्रय का परित्याग करवाया। नारायण नारायण। जब गिरिराज को देखते हैं तब याद आती है कि देखो ना, इसी गिरिराज की पूजा का प्रवर्तन श्री कृष्ण ने किया। इंद्र की पूजा का परिवर्तन और गोवर्धन पूजा का प्रवर्तन श्री कृष्ण ने किया। और वन का स्मरण हो, वन देखते हैं, वन में अजगर ने पकड़ लिया था, वो गंधर्व ने, सुदर्शन गंधर्व ने नंद बाबा को पकड़ लिया था, वन में पकड़ा था अजगर ने, रात को सोए हुए थे। तो अजगर ने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मुक्त हो करके कृष्ण की स्तुति की, तो अजगर भी मुक्त हुआ और नंद बाबा भी मुक्त हुए। और वरुण लोक में वरुण ने कृष्ण की स्तुति की,
तो वरुण के संशय से मुक्त हुए। कृष्ण के बारे में जो संशय था उससे मुक्त हो गए वरुण। और नंद बाबा श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करके सर्व दुखों से मुक्त हो गए। इंद्र अभिमान से मुक्त हो गए और नंद बाबा इंद्र की पूजा से मुक्त हो गए। तो मुकुंद पद भूषितान सरित प्रदेश, शैल प्रदेश और वन प्रदेश तीनों ही मुकुंद पद भूषित हैं। मुकुंद माने भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के चिन्ह से भूषित हैं। अब मुकुंद शब्द का दूसरा अर्थ करते हैं मुकुम मुक्तिम दियाति, जो अपना प्रेम दान करके और मुक्ति का खंडन कर दे उसका नाम मुकुंद है ना। तो वह खंडने धातु से दियाति। अवदान शब्द का प्रयोग मीमांसा में बहुत अधिक प्राप्त होता है। अवदान तो मुकुम मुक्तिम दियाति। बोले कई लोग चाहते हैं कि हमको मुक्ति मिले, मुक्ति मिले, मुक्ति मिले। जैसे कोई राजा रईस की सेवा करे ना, सरकार की सेवा करे, तो उसको प्रतीक्षा रहती है कि वो दिन कब आएगा जब हम नौकरी से छूटेंगे और हमको पेंशन मिल जाएगी और घर में खूब आराम से रहेंगे। ये पेंशन ले करके घर में रहने की जो भावना है वो मुक्ति की भावना है बोला। तो सेठ की नौकरी करो, रईस की नौकरी करो, किसी देवता दानी की नौकरी करो, सेवा करो, तो मन में बनी रहेगी कि कब छूटेंगे और कब है ना पेंशन मिलेगी और अपने घर में रहेंगे। लेकिन जो कृष्ण की नौकरी करता है बोला, जो कृष्ण का भक्त हो जाता है, कृष्ण का सेवक हो जाता है, उसके मन में ये नहीं आता कि कब हम नौकरी से मुक्त होंगे और पेंशन लेंगे और अपने घर में रहेंगे, है ना। वो मुक्ति नहीं चाहता। क्या चाहता है? जब तक रहूं कृष्ण की सेवा करूं, यही मुक्ति का तिरस्कार हुआ हो। तो कृष्ण स्वयं कहते हैं कि भगत जी आओ, क्या बहुत दिन तुमको सेवा करते करते हो गया, अब तुमको मुक्ति देते हैं। अब तुम बस अपने घर में रहो, अपने स्वरूप में मगन रहो, तुमको मुक्ति देते हैं। तत्वमसी, तू ब्रह्म ही है, जो मैं हूँ सो ही तू है, जा मुक्त। अब भक्त ने कहा है ना, दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। सच्चा भक्त वो बोला महाराज हमको मुक्ति नहीं चाहिए, सेवा ही चाहिए। बस अपने घर के किसी कोने में हमको रहने की जगह दे दो, हम तुम्हारा पंखा खींचा करेंगे, झाड़ू लगा दिया करेंगे, पंखा घल दिया करेंगे, लेकिन तुमको छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। हमको मुक्ति में उतना मजा नहीं, पेंशन में मजा नहीं। अनुरागी है ना, सेवक है। जो अनुराग से सेवा करता है वो मुक्ति नहीं चाहता। तो श्रीमद् भागवत में आया है मुक्तिम ददाति करहिचित स्म नतु भक्ति जोगा। भगवान कहते नहीं हम तो तुमको मुक्ति देंगे। अरे बाबा इतने दिनों तो जेल खाने में बंद रहे, जाओ हम तुमको जेल खाने में छोड़ देते हैं, जेल खाने से छोड़ देते हैं, ये तुम्हारे लिए बड़ी कृपा, मुक्त हो जाओ। लेकिन अब तुमको घर में बुलाने, महल में बुलाने हैं और राधा रानी की सेवा तुमको देने और अपनी खास सेवा देने तुमको, अभी तुम इस योग्य नहीं हो, जाओ। मुक्तिम ददाति करहिचित स्म नतु भक्ति जोगम, सेवा नहीं देते। तो मुक्तिम दियति प्रेम दाने न, प्रेम दान करके, सेवा दान करके जो मुक्ति को काट देता है उसका नाम है मुकुंद। मुकुंद पद भूषितान। यह हमारा सबको प्रेम मिला है। कैसे? आपको देखो एक एक बात सुना दे। नारायण गोविंद। सरित शैल वनोद्देशान मुकुंद पद भूषितान
आक्रीडानीक्षमाणानाम् मनो याति तदात्मताम्। यहाँ सरिता को प्रेम दान किया गया है। सरिता को जब नदी बंसी ध्वनि सुनती है ना, वर्णन है वेणु गीत में, देखो नदी भी बांसुरी का वो प्यारा प्यारा संगीत सुनती है और फिर क्या दशा होती है उसकी। नद्य तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजैर्मुरारेर गृह्णन्ति पाद जुगलम कमलोपहारा। पंछी ध्वनि सुन करके नदी जड़ से चेतन हो जाती है, जल से देवी हो जाती है, बोला कालिंदी, और मन में कृष्ण से मिलन की व्याकुलता होती है और कमल का उपहार लेकर भगवान के चरणों में अर्पित करती है और उनके चरणों को धोती है। अच्छा कोई अवतार बताओ जिसमें नदी को भगवान ने अपनी घरवाली बनाया हो। ये तो कालिंदी है ना? कालिंदी है जो ब्रज की लीला में सम्मिलित रास लीला करते करते जल में प्रवेश करके जल विहार करते हैं। और यही कालिंदी फिर हस्तिनापुर से, वो क्या नाम है, हस्तिनापुर से जब गंगा किनारे, ये इंद्रप्रस्थ से जब जमुना किनारे किनारे जाते हैं, हस्तिनापुर गंगा किनारे है और इंद्रप्रस्थ जमुना किनारे हो। इंद्रप्रस्थ से जब जमुना जी के तट पर जाते हैं तो वहाँ कालिंदी देवी मिलती हैं और द्वारका में वो पटरानी बनती है। तो नदी को प्रेम किसने दिया? बोले नदी को प्रेम श्री कृष्ण ने दिया। और अच्छा तो नदी तो सरस होती है ना, द्रव है। द्रव को प्रेम देना, स्नेह को प्रेम देना, ये कोई बड़ी बात नहीं। बोले अच्छा पत्थर को प्रेम दिया, पत्थर को प्रेम दिया हो, हाँ। पिघल गया पहाड़, देखो ना, हंता यमद्रिरबला हरिदास वर्ज्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसु यवस कंदर कंदमूलैहि। गोवर्धन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की पूजा करता है और उनके चरणारविंद को अपने हृदय पर धारण करके प्रमोदित होता है। नारायण कहो, ये पर्वत को प्रेम दान किसने किया? मुकुंद पद भूषितान। जहाँ जहाँ भगवान ने अपना चरणारविंद रखा है गिरिराज पर, पाषाण पिघल गया। आज भी ऐसे पत्थर मिलते हैं जिन पर भगवान के चरणारविंद के चिन्ह हैं। वनोद्देशान, और यहाँ के वन, नारायण ये वृक्ष तमोपहत्य तरुजन्म जत्रतम, अभी कह रहा नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनः। भगवान ने जितनी प्रशंसा महात्माओं की है श्रीमद् भागवत में, आप कभी इस दृष्टि से देखें कि श्री कृष्ण भगवान महात्माओं की कितनी प्रशंसा करते हैं। वो तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष ईश्वर यही है, न यम मयानि तीर्थानि न देवामृच्छिलामया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवा संतो दिशन्ति चक्षुंषि वैरर्कः समुत्थितः देवता बांधवा संत आत्मा हमेव च। मैं ही संत हूँ, संत ही आत्मा है, संत ही भाई बंधु है, संत ही सर्वस्व है। इस तरह से भगवान संतों की प्रशंसा करते हैं। परंतु अगर इसके जोड़ की प्रशंसा किसी की है तो ब्रज के वृक्षों की है।
बलराम जी से भगवान ब्रज के वृक्षों की प्रशंसा करते हैं। तो देखो न, ये अपने फल से, पत्र से, पुष्प से, अपनी छाया से, डाली से, अपने रस से, अपनी गोंद से, अपनी छाल से, अपनी जड़ से, अपने कोयले से, अपने अंकुर से और अपने कोयले से खुद जल जाते हैं और कामान भी तन्वते, दूसरों की भलाई करते हैं। परम अहो एशाम परम जन्मा। अगर मनुष्यों में किसी का जन्म श्रेष्ठ है तो इन वृक्षों का, और वृक्ष फूल और फल का भार ले लेकर के भगवान के चरणों में झुकते हैं। वृक्षों को प्रेम का दान करने वाला, हमारे शैल गिरिराज को, पर्वत को प्रेम का दान करने वाला, नदी तक को प्रेम का दान करने वाला, मुकुंद पद भूषितान, सबके हृदय में मुकुंद का पद है। जमुना जी कृष्ण का ध्यान करते करते सांवरी हो गई, गिरिराज जी पिघल गए और उस पर चरण चिन्ह आ गया, और वन के जो वृक्ष हैं वे सब के सब नीचे को झुक गए। हमारे नीचे कृष्ण खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। इन जड़ों को भी प्रेम दान करने वाला हमारा मुकुंद, मुक्ति का अवदान करके, मुक्ति को काट करके प्रेम दान करने वाला। अथवा मुंह मुखे कुंदवद हासोजस्य, जिसके मुखार बिंद पर, मुंह माने मुख पर, कुंद के कुंद कली के समान, माने दांत दिखते ही रहे, पत्ती सी दिखती ही रहती है, वो हर समय मुस्कुराहट। ये तो आनंद, परमानंद है ना। तो उसके चरणारविंद भूषित ये सब के सब प्रदेश हैं, सरित प्रदेश, शैल प्रदेश, वन प्रदेश। उद्धव जी तुम कहते हो बाहर निकलो, यहाँ तो आक्रीडानी क्षमाणानाम मनो याति तदात्मताम, आक्रीडान क्षमाणानाम, आक्रीड माने क्रीड़ा के खेल के स्थान है। जहाँ देखो वहाँ, कहीं मिट्टी में घर घरौंदा, मिट्टी में घर घरौंदा खेलता है। और देखते हैं, जब धरती की ओर देखते हैं, यहाँ हमारा लाला लोट जाता था और कहता था मैया गोद में उठाओ, ये वही धरती है। यहाँ ग्वाल बालों के साथ घर घरौंदा बनाया करता था, यहाँ गोपियों के साथ धूल माटी खेला करता था। राम राम, क्या देखें, ये जल काली नाग को भगा दिया। कौन सा ऐसा घाट है जिस पर कृष्ण ने जल विहार न किया हो, जिस पर मैंने स्नान करते न देखा हो, गायों को पानी पिलाते न देखा हो, ले जाके मैं खुद अपने हाथ से स्नान करवाता था। अब कहाँ जाके मैं कृष्ण को भूलूंगा? ऐसी कोई जगह बताओ जहाँ जाने से कृष्ण भूल जाए। ये वन के एक एक वृक्ष, एक एक लता, धरती का एक एक कण, ये सब खेलने के स्थान हैं, आक्रीड हैं। और तुम कहो कि अच्छा आंख बंद कर लो, तो आंख बंद करने पर भी सीखते हैं। बोला ईक्षमाणानाम, ईक्षमाण शब्द का अर्थ है इसी समय हम देख रहे हैं। बोला वर्तमान में ही हम देख रहे हैं। ईक्षमाण शब्द ये शानच प्रत्यय वर्तमान अर्थ में होता है। हम देख रहे हैं, आंख बंद करें तब भी हमको वही दिखता है। नदी के तट पर खेलता हुआ, पहाड़ की शिखर पर बैठ के बांसुरी बजाता हुआ, वृक्ष की जड़ में त्रिभंग ललित भाव से खड़ा हुआ, वही वही दिखता है। सब तो उसके खेलने के स्थान हैं। तो अब तो उद्धव जी जो कुछ काम बचा है बोलने का, देखने का, हाथ पांव हिलाने का, अब ये भी नहीं होगा।
आक्रीडानी क्षमाणानाम मनो याति तदात्मताम। हमारा मन ही बदल गया, परिवर्तन हो गया। अब इसमें धरती नहीं दिखती, कृष्ण दिखता है। जल नहीं दिखता, कृष्ण दिखता है। इसमें अग्नि नहीं दिखते, कृष्ण दिखता है। अरे भाई, तो ये जल, पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, ये सब क्या हुए? बोले वो सब होंगे बाबा अपनी जगह पर। हम कोई वेदांत शास्त्र का निरूपण करके उनकी सत्ता का खंडन नहीं करना चाहते। ये तो हमारे मन का ही रूप बदल गया, तब हम क्या करें? दुनिया नहीं बदली, हम मानते हैं कि दुनिया नहीं बदली, लेकिन हमारा मन बदल गया। तो मन बदल के क्या हो गया? तो मन बदल के कृष्ण हो गए। मनो याति तदात्मताम। जब हम कभी देखते हैं हमारे मन में क्या है, तो हमको अपना मन नहीं दिखता, कृष्ण दिखता है। अब कोई कहे कि नंद बाबा ध्यान करो कृष्ण का और विरह का दुख भुलाओ, मैं क्या ध्यान करूं? कि योगाभ्यास करो और कृष्ण का दुख भुलाओ, क्या योगाभ्यास करूं? यहाँ तो मन ही नहीं है, यहाँ तो कृष्ण है। अब मैं तत्व ज्ञान के द्वारा किस प्रपंच का बाध करूं? समाधि के द्वारा किस विक्षेप को मिटाऊं? उपासना के द्वारा किस एक में मन लगाऊं? धर्म के द्वारा किस मन को पवित्र करूं? यहाँ तो कृष्ण छोड़ करके दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। मनो याति तदात्मता। मन का स्वरूप ही बदल गया। मन कृष्ण स्वरूप है। मन में कृष्णातिरिक्त दूसरी कोई वस्तु, कृष्ण के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। नंद बाबा ने देखा कि अब तो मन ऐसी दिशा में जा रहा है जहाँ जाके बातचीत बंद हो जाएगी, फिर संभालना चाहिए। तो जब माधुर्य जी का अतिशय चिंतन होने लगे, तो उस समय थोड़ा ऐश्वर्य का ध्यान करने से मन रुक जाता है। ब्रजवासी लोग कृष्ण में मन लगाने के लिए तैयार नहीं करते। कृष्ण से मन हटाकर सावधान रहने के लिए ध्यान करते हैं। इसलिए नंद बाबा ने थोड़ा ऐश्वर्य का प्रसंग